हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? कल हमने साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। आज हम लोग फिर कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा डैश डैश करती है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करती है, दूसरा ऑप्शन है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है चालक पर बल उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई घटना नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, चालक पर बल उत्पन्न करती है। जब हम किसी विद्युत धारावाहिक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र चालक तार पर बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कुंडली के पास चुंबक की उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो होता है। कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, ये पहला ऑप्शन है। कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तीसरा ऑप्शन है कुंडली में दिष्ट विभवांतर बल उत्पन्न होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर बी होगा, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें हमेशा प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहाँ से मिलता है। एक में नाभिकीय संलयन, दो में चंद्रमा, तीन में सूर्य, चार में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन हमें कोयले के खदान, मरे हुए जीव जंतु, गोबर इत्यादि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक में है कोयला, दो में है सूर्य, तीन में है कोयला एवं सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोयला एवं सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सौर पैनल का निर्माण होता है। सौर पैनल का निर्माण होता है सौर कुकर के संयोजन से, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अनेक सौर सेलों के संयोजन से। तीसरा ऑप्शन है सौर केंद्रों के संयोजन से। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, अनेक सौर सेलों के संयोजन से, क्योंकि सौर पैनल के निर्माण में बहुत सारे सौर सेलों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से मिल सके,
प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। इसका मतलब है कि कम से कम पदार्थ का उपयोग करके अधिक ऊर्जा मिल सके। तीसरा ऑप्शन है जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी, क्योंकि उत्तम ऊर्जा का गुण ही होता है जो हमें सरलता से मिल सके, जिसका कम उपयोग करके अधिक ऊर्जा मिले, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। अगला क्वेश्चन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी गर्म करने में अधिक ऊर्जा देता है। पहला ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, दूसरा ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात विकिरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है पवन चक्की किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण अपने कार्य के लिए करती है। पवन चक्की किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण अपने कार्य के लिए करती है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि पवन चक्की को चलाने के लिए वायु की ज़रूरत होती है और हम जानते हैं कि वायु में गति होता है, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है और पवन चक्की इसी गतिज ऊर्जा को अपने कार्य के लिए रूपांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है जल को गर्म करने के लिए हम सौर जल तापन कब नहीं कर सकते। जल को गर्म करने के लिए हम सौर जल तापन कब नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है आंधियों के दिनों में, दूसरा ऑप्शन है गर्म दिनों में, तीसरा ऑप्शन है बादल के दिनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बादल के दिनों में, यानी कि हम कब नहीं कर सकते, तो बादल के दिनों में। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। एक में नवीकरणीय, दो में अनवीकरणीय, तीन में ए और बी अर्थात नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, चार में कुछ निश्चय नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनवीकरणीय, क्योंकि प्राकृतिक गैस का एक बार उपयोग करने पर वो खत्म हो जाता है, उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अर्थात किस चीज़ से हम बायोगैस नहीं बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है लकड़ी से, दूसरा ऑप्शन है कोयला से, तीसरा ऑप्शन है गोबर से, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा से, क्योंकि गोबर गैस के निर्माण में हम नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं। लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, कोयला का भी प्रयोग करते हैं, गोबर का भी प्रयोग करते हैं बायोगैस बनाने में, परंतु नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पदार्थ का उपयोग निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग सौर सेल के निर्माण में होता है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल के निर्माण में होता है।
पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। हम लोग सौर सेलों के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, यानी कि सोलर प्लेट के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक संलयन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, परंतु परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वैद्युत संयोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक, चौथा ऑप्शन है सहसंयोजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वैद्युत संयोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हमेशा वैद्युत संयोजन यौगिक ही बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी तत्व अपना एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे देता है, साझा नहीं करता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक में तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। चौथा और अगला क्वेश्चन है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, तीसरा ऑप्शन है पानी चढ़ाना, चौथा ऑप्शन है वैद्युत अपघटन। तो इसका सही ऑप्शन होगा गैल्वेनीकरण। जब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर होगा उपचयन, क्योंकि हम जानते हैं कि श्वसन में की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और उपचयन अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे उपचयन कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर उपचयन होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? शरीर में पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है अपचयन और चौथा ऑप्शन है संयोजन। तो इसका सही आंसर उपचयन होगा। शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लवण है? निम्न में से कौन लवण है? तो पहला ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक भी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है अमोनिया NH3। तो इसका सही ऑप्शन होगा NaCl। ये एक साधारण नमक है अर्थात लवण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? पहला ऑप्शन है संगमरमर, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर,
तीसरा ऑप्शन है खड़िया और चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि संगमरमर में भी कैल्शियम होता है, चूना पत्थर में भी कैल्शियम होता है और खड़िया में भी कैल्शियम होता है। सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम नहीं होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।